हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। उसकी आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फर्स्ट कॉलम विथ एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स एंड रीमेक द टेबल। ये टेबल को हमें रीमेक करना है, इसकी मैच करना है। ओके, जो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम दिए गए हैं, इनमें हमें मैच करके रीमेक करना है। रीमेक करना है मतलब ये टेबल हमें डबल से लिखना है आंसर में। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर आंसर में आ जाएगा, कॉलम फर्स्ट में है नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का मैचिंग कॉलम आ जाएगा सेकेंड नंबर का, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। और थर्ड नंबर का मैचिंग कॉलम आ जाएगा, a vehicle moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड stop after 5 seconds। ओके, सेकेंड देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें मैचिंग कॉलम नंबर 2 आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। और थर्ड कॉलम में आ जाएगा, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड कॉलम देखो, जीरो एक्सेलरेशन, इसमें मैचिंग सेकंड कॉलम आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। एंड थर्ड कॉलम में आ जाएगा, अ व्हीकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे कॉलम का आंसर है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लैरिफाई द डिफरेंसेस, इसमें हमें डिफरेंसेस दिखाने हैं। तो इसमें फर्स्ट ए दिया गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमें आंसर में लिखना है। तो इसमें डिस्टेंस में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। डिस्टेंस में सेकेंड पॉइंट आएगा, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट में सेकेंड पॉइंट आएगा, इट हैज़ डायरेक्शन। डिस्टेंस में थर्ड पॉइंट आएगा, it is greater or equal to the magnitude of displacement। और डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट आएगा, its magnitude is less than or equal to the distance। अभी सेकेंड नंबर है बी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें डिफरेंस देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन when it cover equal distance in very small equal interval of time। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन when it cover unequal distances in equal interval of time। यूनिफॉर्म मोशन में सेकेंड पॉइंट आएगा, इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेकेंड पॉइंट आएगा, इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है और इसमें कुछ वैल्यूज दी गई है और कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला कहाँ दिया गया है, तो देखो ये टेबल में 4 कॉलम है, फोर्थ कॉलम के लास्ट कॉलम जो है वो फोर्थ वाला, उसमें हमें ऊपर के साइड में फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूले के हेल्प से जो हमें वैल्यूज़ दी गई नहीं है वो हम निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे u वैल्यू दी गई है 2, a वैल्यू दी गई है 4 और t वैल्यू है 3। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई है वे वैल्यू हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे और वो वैल्यू निकालेंगे। अंडरस्टैंड, जो भी वैल्यू हमें पूछी गई है वो निकालेंगे। तो चलो, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में फॉर्मूला राइट करना है। जो फॉर्मूला हमें बुक में ही दिया गया है, फोर्थ कॉलम में, टेबल के फोर्थ कॉलम में बुक में दिया गया है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला राइट कर लिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मीटर पर सेकेंड। अभी देखो ये ए टी है ना, ये ए टी का मतलब ए मल्टीप्लाई टी है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, देखो
फर्स्ट एग्जाम्पल में u दिया गया है हमें 2 प्लस लिखेंगे a दिया गया है 4, a और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया यहाँ पर और t की वैल्यू 3 लिख ली। अभी यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों ऑपरेशन दिए गए हैं तो सबसे पहले रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में उनकी एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 ऐसे कैसे लिख लिया एज इट इज़ और 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन की तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 12 इज इक्वल टू 14 आ गए तो v की वैल्यू हमें 14 मिल गई। तो यह हमें टेबल में राइट करनी है यहाँ पर 14। अभी इसे टेबल में सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखो, हमें u की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू है 5, t की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू 20 दी है। तो वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, v इज इक्वल टू u प्लस a मल्टीप्लाई t मीटर पर सेकेंड दिया गया। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, v की वैल्यू 20, u हमें निकालना है तो u एज इट इज़ लिख लिया, प्लस लिख लिया a मल्टीप्लाई t है तो 5 × 2 किया क्योंकि a की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 2 दी गई है। तो पहले इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 और 2 की, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 20 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, u एज इट इज़ लिख लिया और u और 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अभी देखो हमें u की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 को हमें अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। 10 को अगर अपोजिट साइड में मतलब 20 के पास शिफ्ट किया तो यहाँ पर 10 प्लस है तो अपोजिट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 10 - 20 इज इक्वल टू u। तो यहाँ पर 10 - 20 आंसर आ गया 10, तो u का आंसर हमें 10 मिल गया। तो यहाँ पर हमें टेबल में वैल्यू पुट करनी है 10। अंडरस्टैंड। अभी सेकेंड टेबल देखो, सेकेंड टेबल में भी हमें u, a और t ये वैल्यूज़ तीनों दी गई है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और जो लास्ट कॉलम में हमें दिया गया है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले की हेल्प से हमें s निकालना है। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंड कॉलम का, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया जो फॉर्मूला हमें बुक में ही दिया गया है टेबल में। तो s इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई t प्लस हाफ मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई t स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला दिया गया है और वो मीटर में दिया गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमें वैल्यूज़ दी गई है वो हमें पुट करनी है। u की वैल्यू दी गई है 5, u और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन और t की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई हाफ और a और t इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो a की वैल्यू 12 है और यहाँ पर t का स्क्वायर है, मतलब t की वैल्यू हमें 2 टाइम्स लिखनी है। t की वैल्यू 3 दी गई है इसलिए मैंने 3 × 3 लिख लिया। देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 × 5 15 आ जाएगा। और देखो ये हाफ है ना, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर का 1 है ये 1 ये 12 3 और ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर की है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैंने 1 × 2 × 3 × 3 किया तो 108 आंसर आ गया और डिवाइडेशन में मैंने 2 लिख लिया डिनोमिनेटर में। अंडरस्टैंड। अभी देखो ये 108 और 2 की डिवाइडेशन की तो आ जाएगी 54, ये 15 एज इट इज़ और s एज इट इज़, s इज इक्वल टू 15 + 54, 15 + 54 किए तो 69 आंसर आ रहा है। तो मुझे s की वैल्यू मिल गई 69, ये मैंने टेबल में राइट कर ली। ठीक है, अभी उसी टेबल में सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें u वैल्यू दी गई है, हमें a वैल्यू निकालनी है, t वैल्यू है 4, s वैल्यू दी गई है 92। तो वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है जो सेकंड टेबल में दिया गया है लास्ट कॉलम में। तो देखो s इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई t प्लस हाफ मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई t स्क्वायर। तो मैंने वैल्यूज़ पुटअप कर ली यहाँ पर, s की वैल्यू 92, u की वैल्यू 7, t की वैल्यू 4, u और t के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन दे दिया, प्लस लिख लिया, हाफ लिख लिया, मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर a निकालना है इसलिए a एज इट इज़ लिखना है और t की वैल्यू स्क्वायर में है तो 2 टाइम्स लिख ली 4 4। अंडरस्टैंड। अभी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 आ जाएगा 28, हाफ एज इट इज़ लिख लिया और 4 की मल्टीप्लिकेशन 16 आ गई।
ए एज इट इज़ रख लिया, उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 92 एज इट इज़, 28 एज इट इज़। अभी देखो ये 1 ए और 16 ये तीनों न्यूमरेटर में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे नंबर्स 1 और 16 है तो 16 × 16 कर लिया मैंने और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 ले लिया और ये ए एज इट इज़ मल्टीप्लाई लिख लिया। अभी नेक्स्ट देखो हमें ये 28 को अपोजिट साइड में शिफ्ट करना है तो 92 के साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 92 - 28 आ गए। अभी यहाँ पर देखो 16 और 2 के हमें डिवाइडेशन करनी है तो 2 के टेबल में 16 कितने नंबर में आ जाएगा, 8 नंबर में, तो इनका आंसर 8 आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ए है तो हमारी क्या स्टेप आ गई, 92 - 28 = 8 × ए। ओके, अभी 92 - 28 किया तो 64 आ गए और ये 8 मैंने अपोजिट साइड में शिफ्ट कर लिया क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो 8 को हमें अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो 64 / 8 आ गया। अभी 8 डिवाइडेड क्यों आया, क्योंकि ये साइड पे मल्टीप्लिकेशन में था तो अपोजिट साइड में डिवाइडेशन जाएगा, इसीलिए 64 / 8 = 8। 64 को हमने 8 से अगर डिवाइड किया तो आंसर 8 आ जाएगा। 8 के टेबल में 8 नंबर में 64 आता है तो ए की वैल्यू मिल गई 8। तो अभी हमें टेबल में राइट करना है 8। ओके, देखो थर्ड टेबल में हमें दिया गया है ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वैल्यूज़ निकालने के लिए। u की वैल्यू 4 दी गई है फर्स्ट एग्जाम्पल में, a की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू हमें निकालनी है, v की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने राइट कर लिया, v² = u² + 2 × a × s और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अभी v की वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ पर v² है तो 8 × 8 भी लिख सकते हैं और 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, u² है तो u की वैल्यू 4 दी गई है तो यहाँ पर 4 × 4 लिख लिया और देखो ये प्लस लिख लिया, ये 2 × a × s है तो 2 की वैल्यू लिख ली, a की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू निकालनी है तो s हमें एज इट इज़ रहने देना है। अभी देखो 8 × 8 आ जाएगी 64, 4 × 4 आ जाएगी 16 और 2 × 3 यहाँ पर 6 आ गया और s एज इट इज़। अभी s की वैल्यू हमें निकालनी है तो जो नंबर इधर है वो नंबर हमें अपोजिट साइड में शिफ्ट करने होंगे। तो 16 अपोजिट साइड में शिफ्ट किया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 6 अपोजिट साइड में शिफ्ट किया तो डिवाइडेशन में जाएगा क्योंकि ये 6 ये s के साथ में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए डिवाइडेशन में अपोजिट साइड में जाएगा। ओके, = s। अभी 64 और 16 इनके माइनस की तो 48 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 = s। 6 के टेबल में 8 नंबर में 48 आते हैं, इनकी डिवाइडेशन 8 आ जाएगी तो s की वैल्यू हमें 8 मिल गई। तो हमें यहाँ पे टेबल में पुट करनी है 8। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें हमें u की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 5 है, s की वैल्यू 8.4 है, v की वैल्यू 10 है। तो चलो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10, तो 10 × 10 करेंगे क्योंकि यहाँ पर v² है ना, इसीलिए u² है तो u की वैल्यू हमें निकालनी है तो एज इट इज़ u² लिख लिया। 2 दिया गया है फॉर्मूले में, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 है और s की वैल्यू हमें 8.4 दी गई है। ये 2a और s दिया गया है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, 2 × a × s, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अभी 10 × 10 100 आ जाएगी, u² एज इट इज़ लिख लिया। पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, 5 × 2 = 10 आ गए और फिर 8.4 लिख लिए। अभी ये 10 एज इट इज़, u² एज इट इज़, 10 × 8.4 अगर किया तो आ जाएगा 84। 10 से हमने 8.4 को मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट चला जाएगा और 84 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें u² निकालना है तो जो u के साथ में नंबर है प्लस में वो अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होता है। 84 को हमें अपोजिट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस में जाएगा, वो 100 - 84 = u²।
100 माइनस 84 की तो 16 आंसर आ जाएगा, यू स्क्वायर आ गया। हमें u की वैल्यू निकालनी है, हमें यू स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमें इसको अंडर रूट में लेना होगा। तो u को अंडर रूट में लिया तो उसके साथ में 16 को भी अंडर रूट में लेना होगा, इसीलिए 16 को अंडर रूट में लिया, यू स्क्वायर को भी अंडर रूट में लिया। अभी ये रूट और ये u का स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे u आ गया। तो 16 का रूट कौन सा है वो देखो, 16 का रूट है 4, 4 4 जा 16 आ जाता है ना, इसीलिए 16 का रूट है 4, तो u की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो वो हमें टेबल में राइट करनी है 4। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम। ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है वो कंप्लीट करनी है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसमें ए है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें बी है डिसलेरेशंस इज डैश एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर नेगेटिव, डिसलेरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इन नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। सी नंबर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंज एट एवरी पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेलोसिटी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इट कवर्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस बॉडी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड चेंजिंग विथ वेलोसिटी। इसमें डी है ड्यूरिंग कोलिजन डैश रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर आ जाएगा टोटल मोमेंटम। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल मीन्स टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट है ई नंबर द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। कौन सा न्यूटन का लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर थर्ड लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर थर्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव साइंटिफिक रीजन। उसमें ए है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। आंसर है उसका, आंसर में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली द ओनली फोर्स एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज दैट ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। सेकेंड पॉइंट है नियर द अर्थ सरफेस दिस फोर्सेस on a given object is partially uniform, hence an object falling freely to the ground has almost an uniform acceleration. Question number 5 में B question है even though the magnitude of action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effect do not get cancelled. उसका आंसर है action and reaction forces act on different bodies, hence though their magnitude are equal and direction are opposite, their effect do not get cancelled. Question C है it is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. उसका आंसर है, आंसर में फर्स्ट पॉइंट, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। द मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ टेनिस बॉल, हेंस if the two balls have the same velocity, the momentum of cricket ball will be
ग्रेटर दैन दैट ऑफ द टेनिस बॉल। सेकेंड नंबर पॉइंट है उसमें, ऑल्सो अ क्रिकेट बॉल इज हार्डर दैन अ टेनिस बॉल, देयरफॉर इट इज ईजी टू स्टॉप अ टेनिस बॉल दैन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में डी क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। उसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट्स ऑलवेज 0। सेकेंड पॉइंट, दस it does not change with the time, hence it is considered to be uniform। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टेक 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे 5 एग्जाम्पल लेने हैं और उनका एक्सप्लेनेशन बताना है। तो आंसर में फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ पर्सन किक्स अ वॉल with a bare foot, he exerts a force of action on the wall. At the same time, he himself experiences the force of reaction exerted by the wall on his foot. These forces have the same magnitude and opposite direction. उसमें सेकेंड एग्जाम्पल देखो, a person while swimming pushes the water in the backward direction. At the same time, he experienced an equal in magnitude and opposite in direction push in the forward direction due to the force of reaction of water. थर्ड एग्जाम्पल है उसमें, when a bat strikes a ball, the ball also exerts an equal in magnitude and opposite in direction force of reaction on the bat at the same time. The force on the ball increases its velocity and the force on the bat slows its forward motion. उसमें फोर्थ एग्जाम्पल देखो, when a bullet is fired from a gun, the gun and the bullet exert force of action and reaction on each other. These forces are equal in magnitude, opposite in direction and arise at the same time. The force on the bullet imparts it high velocity and the force on the gun make it recoil. That is, the gun move in the opposite direction compared to the velocity of the bullet. Fifth example देखो, when a book is kept on a table, it exert downward force on the table, action होगा वहाँ पे। At the same time, the table exert upward force of the same magnitude on the book, वहाँ पे रिएक्शन होगा। ओके, ये जो हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल देखे हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। उसमें ए है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। हमें 3 टाइम दिए गए हैं, वो तीनों टाइम में ऑब्जेक्ट कितने मीटर मूव करता है वो दिया गया है, तो इसमें एवरेज निकालना है स्पीड का। तो देखो, सबसे पहले तो हमें आंसर में जो गिवन हमें बताया गया होता है क्वेश्चन में वो लिखना होता है, इसीलिए S1, S2 और S3 लिख लिया, T1, T2, T3 लिख लिया। ओके, ये T मतलब टाइम है और निकालना क्या है हमें एवरेज स्पीड, इसलिए एवरेज स्पीड लिख के क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो लेना है और उसमें डिवाइडेशन में टोटल टाइम लेना है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 लेना है और अपॉन टोटल टाइम लेना है। तो टाइम हमने T से कंसिडर किया है, T1 प्लस T2 प्लस T3 लेना है। अभी इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। S1 है 18 मीटर, S2 है 22 मीटर, S3 है 14 मीटर अपॉन टाइम है इसमें T1 3 सेकेंड, T2 3 सेकेंड, T3 3 सेकेंड। ओके,
अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये न्यूमरेटर की एडिशन करनी है, डिनोमिनेटर की एडिशन करनी है। तो न्यूमरेटर की एडिशन 18 + 22 + 14, उसकी एडिशन आ जाएंगी 54। डिनोमिनेटर में ये 3 + 3 + 3 9 आ जाएंगे। 9 से हमें 54 को डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 54 6 नंबर पे आते हैं, तो 9 × 6 = 54, तो हमें 6 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर मिल गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है बी नंबर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 16 इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? देखो इसमें एक मास का वेट कितना है 16 kg, तो उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका अप्लाइड फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है हमें। और वही फोर्स अगर हमने 24 kg पे अप्लाइड किया तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आंसर में देखो जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले लिख लेना है। m1 मतलब मास, जो मास दिया गया है पहले उसको m1 कंसिडर करेंगे, वो 16 kg है। एक्सेलरेशन जो पहले दिया गया था ma1 वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फोर्स यहाँ पर निकालना है, इसलिए फोर्स f से डिनोटेड किया, फोर्स का क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अभी देखो यहाँ पे m2 लिख लिया क्योंकि हमें सेकेंड जो कंडीशन दी गई है उसमें मास दिया गया है 24 kg, तो m2 आ गया 24 kg, उसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ओके, तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है फोर्स निकालना है, तो m × a करना पड़ेगा, मतलब m1 × a1 करना पड़ेगा। m1 है 16 kg × 3 मीटर पर सेकेंड, 16 × 3 = 48, 48 है तो उसका न्यूटन ये यूनिट आ जाएगा। ओके, 48 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना अप्लाई होगा वहाँ पे 48 न्यूटन। अगर मास 60 kg है और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 48 न्यूटन फोर्स इतना अप्लाई होगा। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट 48 न्यूटन्स। तो यही फोर्स हमें जो सेकेंड कंडीशन दी गई है उसमें अप्लाई करके एक्सेलरेशन निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा F = m2 × a2। तो a2 जो है हमें एक्सेलरेशन निकालना है ना, हमें फोर्स नहीं निकालना है, तो ये फॉर्मूले को हमें मॉडिफाइड करना होगा। a2 यहाँ पे निकालना होगा, ये m2 को अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। ये m2 a2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड में डिवाइडेशन में जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखो, a2 = F/m²। अभी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। a2 निकालना है तो f हमें पता है, पहले 48 हमने f निकाला है, और m2 मतलब मास 2 का वेट कितना दिया गया है 24, तो इनकी करेंगे डिवाइडेशन। 24 × 2 = 48, तो 2 आ गए, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अंडरस्टैंड। इसमें सी क्वेश्चन है, अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrate a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine the velocity. देखो क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक बुलेट है, वो बुलेट का पहले मास 10 ग्राम है, ठीक है, और उसकी मूविंग स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1.5 मीटर इतनी उसकी स्पीड है। वो फायर होने के बाद में वो वुडन प्लैंक में जाएगी, तो वो वुडन प्लैंक का मास दिया गया है यहाँ पर 90 ग्राम, ठीक है। और अगर वो दोनों अटैच हो गए तो वो दोनों मूव करेंगे एक साथ, तो बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है वो हमें निकालना है। तो देखो आंसर में मास ऑफ बुलेट m1 कंसिडर किया है, 10 ग्राम दिया गया है, तो ये ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 kg आ जाएगा। और उसकी इनिशियल स्पीड मतलब बुलेट की जो पहले की स्पीड थी वो 1.5 मीटर पर सेकेंड दी गई है। मास ऑफ प्लैंक m2, हमने m1 बुलेट का मास कंसिडर किया, अभी प्लैंक का जो मास है वो m2 कंसिडर करेंगे।
इज इक्वल टू 90 ग्राम, वो 90 ग्राम दिया गया है, वो ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा 0.9 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हमें निकालना है। वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि बुलेट ये प्लैंक में, जो वुडन प्लैंक है उसमें पेनिट्रेट हो गई है और वो दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेंगी। इसीलिए हमने ये लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखना है, वी नो इनिशियल मूवमेंट इज इक्वल टू फाइनल मूवमेंट, सो इनिशियल मूवमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी। बुलेट का मास और जो वेलोसिटी है वो हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इनिशियल मूवमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो 0.01 kg ये है बुलेट का मास और मल्टीप्लाई 1.5 मीटर पर सेकेंड ये उसकी स्पीड है, मतलब वेलोसिटी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर में आ जाएगा 0.015 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला इक्वेशन है। नाउ बुलेट हिट द प्लैंक देन दे बोथ आर अटैच्ड। अभी बुलेट ने प्लैंक को हिट किया है तो दोनों अटैच हो गए, मतलब बुलेट ये पेनिट्रेट हो गई वुडन प्लैंक में, तो दोनों अटैच हो गए। तो न्यू मास क्या बन जाएगा, बुलेट का मास और प्लैंक का मास एडिशन करना पड़ेगा, मतलब बुलेट मास प्लस प्लैंक मास। बुलेट का मास कितना था 0.01 kg और प्लैंक का मास कितना था 0.9। तो इसका आंसर आ गया, देखो ये हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है इसीलिए 0.9 आ गया। नहीं तो आप सोचोगे कि बुक में दिया गया है 90 ग्राम, तो यहाँ पे 90 क्यों नहीं लिया, ये हमने केजी में कन्वर्ट किया है 0.9 kg। ओके, 90 ग्राम का, तो इन दोनों की एडिशन की तो आ जाएगा 0.1 kg। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। देन अभी हमें फाइनल मोमेंटम निकालनी है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू न्यू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम 0.015 मिल गया था हमें, ओके, इज इक्वल टू 0.1 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया। ठीक है, तो न्यू मास हमने 0.1 पहले निकाला है इक्वेशन 2 में, देखो वो हमने यहाँ पे पुट किया है। अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो 0.1 है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे वेलोसिटी में मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड में डिवाइडेशन जाएगा, तो 0.015 अपॉन 0.1 आ जाएगा और इनकी डिवाइडेशन आ जाएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी क्या मिल गई 0.15 मीटर पर सेकेंड। अभी डी एग्जाम्पल दिया गया है, अ पर्सन स्विम 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है, तीनों टाइम में कितने कितने स्विम करेगा वो पर्सन वो दिया गया है, कितने मीटर स्विम करेगा वो दिया गया है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उसकी। तो देखो गिवन जो डाटा है वो पहले लिख लेना है, S1 S2 S3 और T1 T2 T3 लिख लिया मैंने। ठीक है, ये T मतलब क्या होगा, टाइम है, और उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है इसलिए क्वेश्चन मार्क। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा है क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो तीनों टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो लिखना है, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम टेकन लिखना है T1 T2 T3। वैल्यूज़ पुट करेंगे, S1 यहाँ पे 100 मीटर, S2 80 मीटर एंड 45 मीटर है S3 अपॉन T1 40 सेकेंड, T2 40 सेकेंड और T3 20 सेकेंड। ये हमें दिया गया है बुक में, क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली। अभी न्यूमरेटर की एडिशन करनी है और डिनोमिनेटर की एडिशन करनी है। न्यूमरेटर की एडिशन 100 प्लस 80 प्लस 45 आ गए 225, 40 प्लस 20 आ गए 100। अभी 100 से 225 को डिवाइडेशन किया
तो 2.25 मीटर पर सेकेंड ये हमें आंसर मिल गया। मतलब टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मिल गई, 2.25 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चों, साइंस की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।